आए लूका दी इंजील 13 अध्याय 6, 7, 8 वचन हम पढ़ेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ के फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि यह भूमि को भी रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बाइबल के वचनों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य के विषय में समझाते हैं। यीशु मसीह कथा कहानियां दे द्वारा परमेश्वर दे राज दे विषय दसदे सी। बहुत सारी दृष्टांत बाइबल में यीशु ने कहा। बहुत सारे जो दृष्टांत है जो बाइबल दे विच ने वो यीशु ने आखे ने। उसमें मोस्टली मत्ती की सुसमाचार में है, ज्यादातर मत्ती दी अंजील दे विच है, और परमेश्वर के राज्य के विषय में भी है, परमेश्वर दे राज दे विषय भी है, और लूका की सुसमाचार में भी और दृष्टांत के विषय में कहते हैं। लूका दी अंजील दे विच भी दृष्टांत दे विषय आख्या जाता है। और यीशु इस दृष्टांत के द्वारा क्यों समझाए? यीशु इन्हां कथावां दे द्वारा क्यों समझा रहे हैं? उस समय के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय दे लोग इन्ने पढ़े लिखे नहीं सन। आप जैसे पढ़े लिखे नहीं थे, तो हाडे तरह वो पढ़े लिखे नहीं सी, अनपढ़ लोग थे। वो अनपढ़ लोग सीगे, उन्हें एकदम समझ नहीं आते थे, उन्हें एकदम समझ नहीं आती सी। इसलिए कहानियां के द्वारा परमेश्वर के राज्य की मतलब को समझाएं। इसलिए उन्हें कथा या कहानियां दे द्वारा उन्हें परमेश्वर दे विषय समझाया जाता सी। जो स्कूलिंग के बच्चे हैं, छोटी उम्र के LKG के बच्चे हैं, उनको हाथी बोलने से नहीं आता हाथी क्या चीज है। जेड़े छोटी जमात दे जेड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने हाथी लिखन दे द्वारा या इस तरह पता नहीं हुंदा, बोलने से भी समझ नहीं आते, बोलन द्वारा भी उन्होंने पता नहीं लगता। फिर हाथी की पिक्चर दिखा देते हैं, एक फिर हाथी दी तस्वीर वो दिखाते हैं, फिर बताते हैं ये हाथी है, फिर दस दे हाथी है। तो इसी तरह उस समय के लोग, उस वेले दे लोग थोड़ी समझ कम होने के कारण, घट समझ होने करके यीशु दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर के राज्य की मतलब को समझाएं। वो परमेश्वर दे राज नो कथा दे द्वारा दस दे सी। यहाँ पे जो दृष्टांत में पढ़ा है, जो इथे एक कथा पढ़ी गई है, एक मनुष्य को एक दाख की बारी थी, एक बंदे कोले अंगूरां दा खेत सी, और उस दाख की बारी में एक अंजीर की पेड़ थे। उस बगीचे विच एक अंजीर दा दरख्त लगा हुआ सी। उस खेत की मालिक कई सालों से फल ढूंढ रहे हैं। वो जो मालक है वो कई वरियां तो उसदे विच फल लभदा पिया, कई साल फल ढूंढे हैं, कई वरे होके फल नु लभ रहा है, लेकिन फल नहीं मिला है, पर फल मिला नहीं। इस कारण इसलिए उस मालिक ने डिसाइड किया है, वो मालिक ने निर्णय ले लिया, इस दरख्त को काट देंगे, इस पेड़ नु बढ़िया जाए। धरती को खराब कर रहे हैं, वो जमीन नु खराब कर रहा है, क्योंकि फल नहीं है, क्यों दे विच फल नहीं। खेत की स्वामी की डिसीजन है, निर्णय है, इस दरख्त को काट के आग में सुट दे। वो मालिक इस तरह सोचता है, ओदा सोचना है कि इस दरख्त नु वड्या जाए ते इसनु सुट्या जाए। मेरे और आपकी जीवन से परमेश्वर यही फल चाहते हैं। साडे ते तुहाडे तो परमेश्वर यही फल चाहता है। यदि हमारे जीवन में फल नहीं है, जे साडी जिंदगी दे विच फल नहीं, परमेश्वर हमें देख के पछताएंगे, परमेश्वर सानू वेखेगा ते पछताएगा। परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं किया है, परमेश्वर ने तुहाडे लिए की नहीं कीता। आपके लिए बढ़ाएं, थानू बताया, आपको पढ़ाएं, थानू पढ़ाई, आपको सिखाएं, थानू सिखाया, आपको समझाएं, थानू समझाया। प्रभु आपके जीवन में क्या नहीं किया है, परमेश्वर ने तुहाडे जिंदगी दे विच की नहीं। यदि हमारे जीवन में फल नहीं है, जेकर साडी जिंदगी विच फल नहीं, परमेश्वर दुखी हो जाएंगे, परमेश्वर खेदित हो जाएगा। परमेश्वर हमसे चाहते हमारे जीवन में फल लाएं। परमेश्वर चाहता है साडी जिंदगी विच फल हो। यहाँ पे जितनी भाई बहनें बैठे हैं, हम सबके जीवन में फल प्रभु चाहते हैं। जिन्ने भैन भरा बैठे ने उन्हां दी जिंदगी विच फल होना जरूरी है। पास्टर से फल चाहते हैं, पादरी तो फल चाहते हैं, आपसे भी फल चाहते हैं, हटे तो फल चाहता है। हर एक विश्वासी से परमेश्वर फल चाहते हैं, हर एक विश्वासिया तो परमेश्वर फल चाहता है। आप एक
खेत की स्वामी, खेत के मालिक निर्णय ले, इस अंजीर की पेड़ को काट के आग में सुट देंगे। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस बात को और रखवाले या माली सुन गया है। ਉਸ ਜੋ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। माली जाके स्वामी से विनती कर रहे हैं। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਨੌਕਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੀ ਵਿਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। स्वामी, ਮਾਲਕ 1 साल हम इंतजार करेंगे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। मैं इस दरख्त की चारों तरफ गुडाई करेंगे, खाद डालेंगे और पानी डालेंगे। यदि वो उस पर नई फल आए, निष्फल है तो हम इसको काट के आग में सुट देंगे। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਮਾਲਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਫਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। खेत की स्वामी ये कर लिया है, उसको 1 साल और मौका दे दिया है। ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कई बार हमारे जीवन में निष्फल परमेश्वर देखते हैं, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਫਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कई बार स्वर्ग देखते हैं हमारे जीवन निष्फल है, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਰਗ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲ ਰਹਿਤ ਹਾਂ, और हमारे जीवन में कोई फल नहीं है। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। मेरे और आपके जीवन में फल क्यों नहीं है? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? यदि दरख्त में फल नहीं है तो हो सकते हैं दरख्त की कमी है, हो सकती है मिट्टी की कमी है, हो सकते खाद नहीं मिल रहे, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे, हो सकते पानी समय पर नहीं मिल रहे, इस कारण निष्फल रहते हैं। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਖਾਦ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। यदि और फल नहीं पाते तो स्वामी, खेत की स्वामी उस दरख्त को काट के फेंक देंगे। ਜੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। स्वर्गीय परमेश्वर मुझे और आपके जीवन में फल चाहते हैं। ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके जीवन में फल है? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈ? फल नहीं है तो क्यों मेरे जीवन में फल नहीं है? ਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ? आत्मा का फल क्यों नहीं है? रूह ਦੇ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? और मेरे जीवन में प्रार्थना का जीवन क्यों नहीं है? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? मेरे जीवन में आत्मिक जीवन क्यों नहीं ਮੇਰੀ है? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? मैं वचन सुना था, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, यीशु मसीह पर विश्वास किया था, ਮੈਂ ਯीशु ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, यीशु के लिए अर्पण किया था, ਯीशु ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ लेकिन ਹੈ। अब मेरे जीवन में क्यों फल नहीं है? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? हम इस बात को जांचना जरूरी है। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। वचन कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ यदि गेहूं की दाना ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ भूमि पर गिर के ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ नहीं मरते, ਜੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ वैसे ही रहेंगे। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। जब मर जाते हैं ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बहुत सारी फल लाते हैं, ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बहुत सारे फल लाते ਉਹ हैं। ਬਥੇਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यदि कणक की दाना भूमि पर गिर के ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ वैसे ही रहेगा तो ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ फल नहीं होगा। ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। जो नहीं मरेगा तो ਜੇਕਰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ फल नहीं होगा। ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। एक विश्वासी, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ उसकी जीवन में तौबा की अनुभव नहीं है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਰਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नहीं है। प्रभु के लिए जीवन अर्पण नहीं किया, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ नहीं ਕੀਤਾ। उसकी जीवन में कभी फल नहीं ਉਹਦੀ आएंगे, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। कभी भी उसकी जीवन फलवंत नहीं होगा। ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਲਦਾਇਕ नहीं होएगी। वो मसीह से कोई आशीषें नहीं पा ਉਹ सकते, ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ नहीं कर क्योंकि सकता, अपनी आदत से तौबा नहीं किया, क्योंकि आपदी आदतां तो मन नहीं फिराया। आप पुराना जीवन से और तौबा नहीं किया, पुरानी जिंदगी तो मन नहीं फिराया। रीति रिवाज से तौबा नहीं किया, रिवाजों तो असी मन नहीं फिराया। पाप से तौबा नहीं किया, गुनाहों तो आते मन नहीं फिराया। और गंदगी से तौबा नहीं किया, आते पलीदगी तो मन नहीं फिराया। नशे से तौबा नहीं किया, नशिया तो मन नहीं फिराया। मूर्ति पूजा से तौबा नहीं किया, बुत परस्ती तो मन नहीं फिराया। पुरानी बोली से तौबा नहीं किया, पुरानी बोलचाल तो मन नहीं फिराया। बाइबल कहते हैं बाणी आखदी है यदि कोई मसीह में है जेकर कोई मसीह दे विच वो नई सृष्टि है, वो नवी रचना है। पुरानी बातें बीत गई है। पुरानियां गल्लां खत्म हो गई। जब हम यीशु मसीह में आए, जब ਅਸੀਂ ਯीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ जब हम गए, यीशु को कबूल किया, जब ਅਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, यीशु को ग्रहण किया, ਯीशु ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, यीशु के लिए अर्पण किया है, यीशु
ਯीशु ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ जब हम यीशु के लिए अर्पण किया ਜਦੋਂ है, ਅਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ मेरे और आपका विरुद्ध जो शैतान खड़े हैं, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੈਰੀ ਖੜਾ ਹੈ उसके साथ परमेश्वर युद्ध करेंगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ युद्ध यहोवा का ਉਹ है, ਲੜਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈ युद्ध परमेश्वर का ਉਹ है। ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ जब ਦੀ अपने ਹੈ जीवन प्रभु के लिए अर्पण ਜਦੋਂ करेंगे, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ मेरे और आपके जीवन में फल बंद हो ਮੇਰੇ जाएंगे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ फल मेरे और आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। ਫਲ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ यदि मेरे और आपके जीवन में फल नहीं है, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ स्वर्ग के स्वामी स्वर्ग की परमेश्वर हमें देखे पछताएंगे। ਅਤੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਏਗਾ बाइबल कहते हैं कई बार परमेश्वर मनुष्य को देख के पछताए। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ मैंने क्यों इस मनुष्य को रचना है, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ? क्यों इस मनुष्य को सृष्टि किया है। ਕਿਉਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ परमेश्वर की स्वरूप में, परमेश्वर की शक्ल में, परमेश्वर की इमेज में बनाया हुआ मनुष्य को देख के परमेश्वर पछताए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੇਦਿਤ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ मैंने कई माता पिता की मुंह से सुना, इस बच्चे को मैंने जन्म दिया, मैं पछता रहा हूँ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ स्वर्ग की परमेश्वर मनुष्य को देख के और परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने पछताए, मैं मनुष्य को क्यों बनाए। ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ क्योंकि मनुष्य की पाप स्वर्ग तक पहुंच गई ਕਿਉਂਕਿ है। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ मनुष्य की बुराई पाप स्वर्ग तक पहुंच गई है। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਵਰਗ तक चले गए बाइबल कहते पाप के साथ परमेश्वर को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ परमेश्वर कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ परमेश्वर पाप को घृणा करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ परमेश्वर पापियों को साथ संबंध नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ एक बहन ने भी गवाही दिया है, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना सुनते, पापियों को भी सुनते हैं। ਬਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ लेकिन बाइबल कहते परमेश्वर पापी की प्रार्थना नहीं सुनेंगे। ਪਰ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ हम ਸੁਣੇਗਾ धर्मी ठहरेंगे, धर्मियों को दुहाई के लिए प्रभु कान लगाते हैं। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ पाप के साथ परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ आग और पानी के साथ कोई संबंध नहीं है, ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ और अंधियारा रोशनी के साथ कोई संबंध नहीं है। ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ और इसी तरह परमेश्वर और पाप के साथ कोई समझौता नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ पाप हमेशा पाप है, ਗੁਨਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ बुराई हमेशा बुराई है, बुराई हमेशा बुराई रहेगी चोरी हमेशा चोरी है, चोरी हमेशा चोरी रहती है गंदगी हमेशा गंदगी है। पलीदगी हमेशा पलीदगी रहती चाहे है कोई भी हो, भावे कोई भी चाहे है कितने बड़े मनुष्य हो, भावे किंडा भी बड़ा मनुष्य चाहे है पास्टर सिस्टर हो, भावे पास्टर या भैन जी चाहे 20 साल की विश्वासी हो, भावे 20 बरे दा विश्वासी है पाप के साथ परमेश्वर को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गुनाह दे नाल परमेश्वर दा कोई समझौता नहीं इसलिए परमेश्वर मुझे और आपसे फल चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर मेरे अते तुहाडे तो फल यदि हमारे जीवन में फल चाहिए तो प्रभु चाहते हैं हम प्रभु के लिए पवित्र हो जाएं। जेकर साडी जिंदगी विच या जीवन विच फल चाहिदा ते परमेश्वर दे नाल साडा जीवन होवे परमेश्वर की वचन में लिखा है, परमेश्वर दी वाणी च लिखिया है यूहन्ना की सुसमाचार यूहन्ना दी इंजील 12 अध्याय ओदा 12 अध्याय उसकी 24 वचन में लिखा ओदी है, 24 आयत च लिखिया है गेहूं की दाना कणक दा दाना भूमि पर गिर के जमीन उते डिग के जब नहीं मरते जदों तक मरदा नहीं वैसे ही रहेगा। उस तरह रहेगा जब मर जाते हैं, वो जदों मर जांदा है जब सड़ जाते हैं, वो जदों सड़ जांदा है मिट्टी के साथ मिलने लग जाएंगे, वो मिट्टी दे नाल रलना शुरू हुंदा है एक नई बूठा पैदा हो जाएंगे। एक नवा एक अंकुरित ओदे विचों निकलना शुरू हुंदा है उस पौधे में हजारों दाना उस निकलेंगे। पौधे दे विचों हजारां दाने निकलदे है। अब आप खेतों में थोड़ा ध्यान दे, एक दाने से कई बूठे बने हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ एक दाने से हजारों दाना के
प्रोटेक्ट करेंगे। ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। यदि वो मरता नहीं है, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, भूमि पर गिर के मरता नहीं है, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, वैसे ही रहेंगे। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। जब मर जाते हैं ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बहुत सारा फल लाते हैं। ਬਥੇਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यदि हम पाप से तौबा नहीं किया है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, और हमारी जीवन फलवंत नहीं होते ਸਾਡੀ हैं ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, और हमारे जीवन ब्लेस्ड नहीं होगा, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸ਼ੀषित नहीं ਹੁੰਦੀ, परिवार ब्लेस्ड नहीं होगा, परिवार बरकतमय नहीं होएगा, बच्चे ब्लेस्ड नहीं होगा। बच्चे बरकतमय नहीं होंगे। और यदि आपकी तौबा केवल आपका नहीं, कलीसिया की ब्लेसिंग है। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਫਿਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, पूरी कलीसिया ਦੇ ਲਈ आशीष ਦਾ ਕਾਰਨ है। आपकी तौबा परमेश्वर के साथ आपका डीप रिलेशन रखते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰਾਵਾ ਹੈ जो परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ। जब आप पाप से तौबा करोगे और आपकी जीवन परमेश्वर के साथ डीप रिलेशन में रह के परमेश्वर आपका इंचार्ज हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਨ ਫਿਰਾਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब मर जाते हैं बहुत फल लाते हैं। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਥੇਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर तौबा की और मनुष्य को ढूंढते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। मन फिरे हुए व्यक्ति परमेश्वर का कहता है, ਮਨ ਫਿਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, परमेश्वर की कहलाता है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, वचन कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। व्यवस्था विवरण की किताब ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 28 अध्याय में 28 ਅਧਿਆय ਦੇ ਵਿੱਚ 1 से लेके 14 आयत तक ब्लेसिंग के विषय में लिखा 1 ਤੋਂ है। ਲੈ ਕੇ 14 ਐਤ तक ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। लिखा यहोवा की नाम तुझ पर बुलाया गया है, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਿਆ ਗਿਆ। इसलिए सब कौम तुम्हें देख के डरोगे। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਗੀਆਂ। जब आप प्रभु के नाम में आप तौबा करोगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਿਰਾਓਗੇ, यीशु के चरणों में आप आएंगे, ਯीशु ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, प्रभु के लिए आप जीवन को समर्पण करेंगे, परमेश्वर लिए अपनी जिंदगी दे दोगे, प्रभु का नाम आपके जीवन में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तौबा के साथ जो मर्जी मांगे ਮਨ ਫਿਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ, परमेश्वर आपको दिया जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, यशायाह ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हें मदद ना कर परमेश्वर सके, ਦਾ ਹੱਥ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। परमेश्वर बेरा नहीं है कि तुम्हारा बिंदी सुन ना सके, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। परमेश्वर अंधा नहीं है कि तुम्हें देख ना सके। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। और आपकी गलती के कारण, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ, हमारी गलती के कारण, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ हमारी परमेश्वर हमसे दूर रहते हैं। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ आज आप जान चलो क्या परमेश्वर हमसे दूर है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। यदि परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ, आप परमेश्वर आपसे बात करेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, आपके हृदय परमेश्वर के साथ सांझा होगा, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आप और परमेश्वर दोनों को दोस्ती होगा, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। आप और परमेश्वर के साथ बड़े मेल मिलाप होगा, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आपके जीवन में यीशुरी स्वभाव होगा, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ आपकी बोली में यीशु की बोली, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੋਲੀ, आपकी नजर में परमेश्वर की नजर, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, आपकी विचार में परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, आपकी चाल चलन में परमेश्वर। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। क्योंकि हम पाप से तौबा किया, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰ प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पण किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अब पौलुस कहते हैं, ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ है, मैं पगले अंधा था, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, अब मैं देख रहा हूँ। ਹੁਣ मैं ਵੇਖਦਾ। पगले में अंधा था, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, मसीह में आने से पगले हम अंधे थे, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਸੀ, मसीह में आने के बाद मसीह की आशीषों को देख रहे, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ मसीह ਹਾਂ, की उद्धार देख रहे, ਮਸੀਹ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, स्वर्ग को देख रहे, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, आनंद जीवन को देख रहे, ਅਨੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, परमेश्वर की ब्लेसिंग को देख रहे, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, परमेश्वर की आशीषों को देख रहे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। पिछले दिन लेडीज मीटिंग थे, पिछले दिन एक महिला ਦੀ ਜੋ ਸਭਾ ਸੀ, बहन लोग वहाँ पे उस मीटिंग में शामिल थे। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀਆਂ। मेरी पत्नी आकर मुझे कहा, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, बहनों ने रो रो के गवाहियां दी, ਅਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ उनकी ਦਿੱਤੀ। गवाहियां सुनकर जो लोग बहनें बैठे थे
सब रोने लगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ जब ਰੋਣ उन लोग ਲੱਗ प्रभु पर विश्वास किया है, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ परमेश्वर उनकी जीवन में क्या नहीं किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ जो गरीब थे परमेश्वर ऊंचा उठाए, ਜੋ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ और कल का दिन कैसे होगा मालूम नहीं था, परमेश्वर उनकी जीवन में बड़ी सुविधा दी है। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਛੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ और बड़े खतरनाक बीमारी से परमेश्वर ने चंगा किया। ਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उनकी जीवन में किया है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ क्योंकि बाइबल कहते हैं वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर को चख के देखो परमेश्वर कितनी भला है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ उस परमेश्वर का टेस्ट करो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚਖੋ टेस्ट एंड सी। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਖ ਲਓ परमेश्वर को चख के देखो ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ वो ਵੇਖੋ कितनी भला परमेश्वर ਕਿੰਨਾ है। ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ प्रभु ਆਵਾਂਗੇ के लिए हम तौबा करोगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਫਿਰਾਵਾਂਗੇ अपनी जीवन नई हो जाती ਸਾਡੀ है, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अपनी जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग पाने लग ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ वचन ਕਰੋਗੇ कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ गेहूं की दाना ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ भूमि पर गिर के ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ यदि नहीं मरता ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ वैसे ही रहेंगे। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ यीशु में आए, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ संगत में आए, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ बाइबल उठाए, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਲਈ मसीह कहते हैं ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ यदि हम तौबा नहीं किया ਜੇਕਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਇਆ वैसे ही रहेंगे, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ जैसे पुराना जीवन, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जैसे पुराना मसीह में आने से पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ यदि हम मसीह के लिए अर्पण किया है, ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ पौलुस कहते हैं ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ यदि मैं जीना है तो मसीह के लिए, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ यदि मैं मरना है तो मसीह के लिए, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ यदि आप जीना है तो मसीह के लिए जीवन बिताएं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵੋ यदि आप मरना है तो मसीह के लिए मरे। ਜੇਕਰ ਮਰਨਾ मसीह ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਏ आप प्रभु की उपस्थिति में यही डिसीजन परमेश्वर आपसे चाहते हैं। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਨਿਰਣੇ ਲਓ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ प्रभु के लिए निर्णय लिए भाइयों बहनों। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤੇ ਭੈਣੇ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ पौलुस कहते हैं ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ कौन मुझे यीशु मसीह की प्रेम से अलग ਕਿਹੜਾ करेगा। ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ इस संसार की कोई भी शक्ति हमें मसीह की प्रेम से अलग नहीं कर ਇਹ सकती। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ पौलुस कहते हैं मैं जानता हूं मैं किस पर विश्वास किया है, ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ वो ਹੈ मेरे धन है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ वो ਆਏ ਆ, यीशु हमारा धन ਉਹ है, ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ वो यीशु हमारा सब कुछ ਉਹ है, ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ वही ਹੈ परमेश्वर हमारे सब कुछ है। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ उस ਕੁਝ ਹੈ परमेश्वर के लिए जो अर्पण करेगा ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ उस प्रभु की वचनों पर चलेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ जो अपने हृदय की गहराई से तौबा किया है ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ वो परमेश्वर के कहलाते ਉਹ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ भजन संगीत 4 में लिखा है ਜ਼ਬੂਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ परमेश्वर की भक्तों को परमेश्वर अपने लिए अलग किया ਆ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ अब ਹੈ सेवा के लिए 70 लोगों को अलग किया है। ਹੁਣ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ फुल टाइम और प्रेयर टावर के लोगों प्रभु ने सेवा के लिए अलग की। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ केवल 70 और फुल टाइम वाले नहीं, ਅਤੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 70 ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ यहाँ जितने छोटे से बड़े सब बैठे हैं सबको प्रभु सेवा के लिए अलग करने जा रहे हैं। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੇ हम ਨੇ आत्मा में देख रहे बठिंडा की चर्च में हजारों सेवक लोग खड़े हो ਹੁਣ जाएंगे। ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ आपको एक मजबूत सेवकों को विश्व बारे में मैं देख रहा हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ आपकी चेहरा देख के बड़े खुश हो रहे, आने वाले दिनों में आप दुष्ट आत्मा को निकालने वाले हो। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ आने वाले दिनों में आप भविष्यवाणी करने वाले हो। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿष्यवाणी ਕਰਨ वाले ਹੋ आने वाले दिनों में परमेश्वर की कलाम को वचन को प्रचार करने वाले हो। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ इस बठिंडा में कई लाखों लोग प्रभु को जानने जा रहे हैं। ਇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਜਾ ਰਹੇ
परमेश्वर की कार्य बठिंडा में शुरू हो गए। परमेश्वर दे काम बठिंडे विच शुरू हो चुका है। आपके द्वारा जागृति शुरू हो ਤੁਹਾਡੇ जाएगी। द्वारा बेदारी शुरू हो जाएगी। यीशु ने सिर उठा के देखा है, यीशु ने सिर चुक के देखा, यीशु ने देखा है, यीशु ने कहा खेत कटाई के लिए, फसल कटने के लिए पक चुके हैं। अते यीशु ने देखा जो खेत है वो पक चुका है, वाटी दे लिए तैयार है। और खेत के स्वामी से विनती करो, अते जो खेत दा मालिक ओदे अगे विनती कीती जाए, विश्वासियों के दासों को भेजे ताकि फसल की कटाई हो जाए। ईमानदार नौकरां नु भेजिया जाए कि फसल दी वाटी कीती जाए। परमेश्वर मेरे और आपकी वफादारी, ईमानदारी परमेश्वर चाहते हैं। मेरी अते तुहाडी नु परमेश्वर ईमानदारी नु चाहता है। कौन सी बातों में ईमानदार है? केड़ी गल विच वफादार हां? हमारे जीवन में हर एक बातों में ईमानदार रहे। साडी हर एक जिंदगी दी गल दे विच वफादार रहिए। अपनी जीवन साथी के साथ वफादार रहे, जिंदगी साथी दे नाल ईमानदार रहिए। और अपने परिवार के साथ वफादार अपने रहे, टब्बर दे नाल ईमानदार रहिए। परमेश्वर के साथ वफादार रहे। परमेश्वर दे नाल ईमानदार रहिए। जिन्होंने आपको चुना है, जिन्हां ने तुहानू चुनिया है, जिन्होंने आपको बुलाए, जिन्हां ने तुहानू सद्या है, जिन्होंने आपको ठहराए, जिन्हां ने तुहानू रखया है, जिन्होंने आपको आप तक अपनी प्रभु की चरणों में रखे, अते हाले तक जिन्हां ने तुहानू परमेश्वर दी उस हजूरी विच परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। उस परमेश्वर दे नाल ईमानदार रहिए। जहाँ भी जाए विश्वास योग्य रहे। जिथे भी जाइए ईमानदार रहिए। बाइबल कहते हैं पानी आखदी है, प्राण देने तक विश्वासी रहो, जान देन तक अते विश्वासी तुम रहो, जीवन की मुकुट पाओगे। जिंदगी दा ताज हासिल करोगे। एक दिन दो नहीं, हमेशा मौत तक हम विश्वास योग्य रहे। एक या दो दिन दे लिए नहीं, मृत्यु तक विश्वासी हो गया, ईमानदार रहिए। आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य रहे। आखिरी सांस तक ईमानदार रहिए। लेने देने में विश्वास योग्य रहे। लेन देन दे विच ईमानदार रहिए। धन संपत्ति में विश्वास योग्य रहे। पैसे दे विच ईमानदार रहिए। प्रभु की सेवा में विश्वास योग्य परमेश्वर रहे। की सेवा दे विच ईमानदार रहिए। परमेश्वर केवल विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहे। परमेश्वर कल्ले ईमानदार लोकां नू लभदा है। इसलिए यीशु कहते हैं खेत के स्वामी से विनती करो। इसलिए यीशु आखदे ने खेत दे मालिक दे के विनती करो, विश्वास योग्य सेवकों को भेजे ईमानदार नौकरां नू भेजे, ताकि फसल की कटाई हो जाए। क्योंकि जड़ी फसल ओदी वाढी कीती जाए। हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, बहुत सारे खेत पक चुके हैं। हुण जो वो बथेरे खेत है वो पक चुके हैं। बठिंडे में कितनी मसीह हैं? बठिंडे विच किन्ने मसीह ने? 100 में एक, 100 दे विच एक है, 1000 में एक, हजारां विच एक। पंजाब में कितने मसीह हैं? पंजाब दे विच किन्ने मसीह ने? 2%, 2%। वो भी कातल की मोमबत्ती वाले, लाल बत्ती वाले, सारे बत्तियां छोड़ वो मिला के वोते हैं 2%। ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ 2% ਨੇ। तो बाकी हुई कितनी परसेंट है? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਫਿਰਾਏ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਨੇ? प्रभु के लिए अर्पण की हुई कितनी परसेंट है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਨੇ? 2 में से कम हो जाएंगे, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मुश्किल से 1%। ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1%। बाकी 99% कहाँ पे हैं? ਬਾਕੀ 99% ਕਿੱਥੇ ਨੇ? किचड़ में है, ਗਾਰੇ ਕੀ छाप में है, ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, कुएं में है। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। उनकी प्रति कोई चिंता नहीं? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ? क्या उनकी प्रति कोई चिंता नहीं? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ? हम काम करते हो, पेट भर के खाते, रात को सोते, सुबह भी चले जाते, सेम काम करते हैं। मरने वाले, खत्म होने वाले, नाश होने वाले, नरक में जाने वालों को प्रति क्या कोई चिंता नहीं? ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਪੀ ਲੈਨੇ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। नाश होने वाले लोगों के लिए विनती करो। ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੋ। आपकी जीवन में सबसे बड़ा काम है, जो मर रहे हैं, जो खत्म हो रहे, जो कुएं में, जो गंदगी में, जो किचड़ में, जो नरक में जाने वाले, उन्हें बचाएं, उनकी प्रभु की चरणों में लेकर आ जाएं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, किचड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। इस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। यदि आपके जीवन में फल नहीं है, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ, यदि आपकी जीवन निष्फल है, ਜੇਕਰ
जेकर थोड़ा जीवन फल रहित है, सचमुच परमेश्वर देख के पछताएंगे। सच विच परमेश्वर देखेगा ते यदि खेदित मेरे होएगा। जीवन में फल नहीं है तो प्रभु मुझे देख के पछताएंगे। जे मेरी जिंदगी विच फल नहीं था परमेश्वर मैं तो खेदित हो जाएगा। प्रभु आपको क्यों बुलाए? परमेश्वर ने थानू क्यों सद्या? किस उद्देश्य के साथ प्रभु ने आपको बुलाए? किस मकसद दे नाल थानू सद्या है? किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको ठहराए? किस मकसद दे नाल थानू रखया है? परमेश्वर ने बड़े प्लान के साथ आपको बुलाए। बड़ी एक योजना दे नाल परमेश्वर ने सद्या है। बड़े प्लान उद्देश्य के साथ प्रभु ने आपको ठहराए। बड़ी योजना दे नाल थानू रखया है। लेकिन जिस काम के लिए प्रभु ने ठहराए, चुना है, बुलाया है, उस बुलाहट में यदि हम विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर दूसरे को चुनेगा। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। यदि परमेश्वर की प्लान मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहे, उसके लिए हम समर्पण नहीं है तो विश्वास योग्य लोगों को प्रभु और चुनेगा। जो परमेश्वर की योजना जिस दे ਲਈ परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ परमेश्वर ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ। फिर जिंदगी भर के ऐसे रहेंगे। फिर पूरी जिंदगी इस तरह रवांगे। जब जन्म हो गया तभी भी ऐसे थे, ਜਦੋਂ पैदा होया उदों भी इस तरह ही हैं। जब बचपन थे तभी भी ऐसे थे, बचपन दे विच भी ऐसे ही हैं। जवान थे तभी भी ऐसे हैं, जवानी दे विच आ गए उदों भी ऐसे ही। अब बूढ़े हो रहे तभी भी ऐसे ही हैं। हुण वृद्ध अवस्था विच चले गए उदों भी जीवन में परिवर्तन नहीं है, जिंदगी विच बदलाव नहीं, जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, जिंदगी विच बरकत नहीं, जीवन में फल नहीं है, जिंदगी विच फल नहीं है। आप देखो एक निष्फल दरख्त को यहाँ दिख रही है। हुण वेखो जिहड़ा फल रहित पेड़ ਇੱਥੇ ਵਿਖਦਾ ਹੈ। खेत की स्वामी कई सालों से फल ढूंढ रहे, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਈ ਵਰੇ ਤੋਂ फल कई साल से फल ढूंढ रहे हैं। ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ फल ਲੱਭਦਾ ਹੈ। खेत की स्वामी ने निर्णय लिया है, ਉਹ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ फैसला लिया, ये दरख्त धरती के लिए ठीक नहीं है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ पेड़ है ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, इस धरती की मिट्टी को खराब कर रहे ਇਹ हैं, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ कर ਰਿਹਾ है। इसलिए हम इस दरख्त को काट के आग में सूख देंगे। ਇਸ ਲਈ ਇਸ पेड़ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਏ। लेकिन माली आकर स्वामी से विनती कर रहे, पर एक जो माली आके उसनु विनती करता है, हे स्वामी, हे मालक, एक साल और क्षमा करें, एक बरा होर माफ कर, एक साल और क्षमा करें। एक बरा होर माफ कर दे। आपको देख के परमेश्वर से पिता से यीशु बात कर रहे, मेरे बेटा और मेरी बेटी उनके लिए क्षमा करे, उनके लिए इंतजार कर रहे, वो तौबा करेंगे, वो मेरे चरणों में आएंगे, यीशु में आएंगे। स्वर्ग दा जो परमेश्वर दे सामने यीशु मसीह कहंदा मेरे पुत्र ते धीआं दे लई ओ विनती कर रहा कि वो मुड़ के आणगे, मन फिराणगे, तौबा करनगे। बाइबल कहते हैं यीशु पिता की राइट साइड पर बैठे हैं, बाणी आखदे यीशु परमेश्वर दे सज्जे हाथ बैठा है और पिता के साथ वकालत कर रहे हैं, परमेश्वर दे नाल वकालत करदा पिया, पिता से बात कर रहे हैं, परमेश्वर नाल गल कर रहे हैं, मेरे प्रति आपके प्रति पिता से विनती कर रहे हैं, मेरे आते तुहाडे लिए परमेश्वर के निवेदन कर रहे हैं। परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर की दया करके, परमेश्वर की अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की कृपा करके आज जहाँ पे हम हैं प्रभु की केवल ब्लेसिंग है, प्रभु की केवल अनुग्रह है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ। प्रभु चाहते मेरे और आपकी जीवन फलवंत हो जाए, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਏ, प्रभु के लिए फलवंत हो जाए, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਏ, आत्मा में फलवंत हो रूह जाए, ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, प्रभु के लिए फलवंत हो जाए, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲੀਏ कलीसिया के लिए फलवंत हो ਅਤੇ जाए, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲੀਏ कलीसिया के लिए ब्लेसिंग हो जाए। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਰਕਤ हो जाए। तौबा किया हुआ लोग कलीसिया के लिए ब्लेसिंग है, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਫਿਰਾਏ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ जो तौबा किया लोग केवल प्रभु की कलीसिया में ब्लेसिंग है, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਫਿਰਾਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਮय ਨੇ। जो तौबा नहीं किया कलीसिया के लिए ठोकर है, जिन्होंने मन नहीं फिराया वो संगत दे लिए ठेडा है। जिसको वचन की ज्ञान है वो कलीसिया के लिए ब्लेसिंग है, जिन्हों वाणी दी समझ है वो कलीसिया दे लिए बरकत है। जो आत्मा पूर्णता में वो कलीसिया के लिए ब्लेसिंग है, जेड़े रूह पर पूरी दे विच है संगत दे लिए बरकत है। क्योंकि परमेश्वर की सभा कलीसिया प्रभु का बॉडी है, प्रभु का शरीर है। जेड़ी कलीसिया जो संगत है वो परमेश्वर है, ओदी यीशु दी देह है। उस कलीसिया में परमेश्वर मलिनता अशुद्धता ही नहीं चाहते हैं, उस संगत दे विच शरीर दे विच परमेश्वर गंदगी नहीं पसंद करता। उस कलीसिया में परमेश्वर अनवांटेड बातें नहीं चाहते हैं, अते उस कलीसिया दे विच गैर अते जो चीजें नहीं चाहिए उसनु पसंद नहीं करता। जिसकी जीवन में समर्पण है, जिदे जिंदगी विच अर्पण है, जिसकी जीवन में
तौबा है, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਿਰਾਵਾ जिसकी ਹੈ, जीवन में विश्वास है, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, जिसकी जीवन प्रभु के लिए समर्पण है, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ जिसकी अर्पण है, जीवन में बुलाहट है, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਹੈ, जिसकी जीवन में पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की वरदान है, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ रूह ਅਤੇ रूह ਦੇ वरदान ने, वो आत्मा में गंभीरता में रहेंगे। ਅਤੇ ਉਹ रूह ਦੇ ਵਿੱਚ सीरियस वो ਰਹੇਗਾ। दो बातों में उसके जीवन में नहीं है, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, कभी हाँ कभी ना। ਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਾ। यदि जो आत्मा पूर्णता में उसको नो या यस दोनों में एक ही शब्द होगा। ਜਿਹੜੇ रूह ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। यदि हमारे जीवन कभी यस कभी नो, परमेश्वर हमसे क्या समझेंगे? ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? टाइम मिल गया तो चर्च जाएं, ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, टाइम मिल गया तो खुदा के लिए, ਜੇ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ, टाइम मिल गया तो प्रार्थनाएं, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, टाइम मिल गया तो खुदा के लिए इस्तेमाल। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। समझते क्या आप खुदा को? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? टाइम मिल गया तो नहीं तो नहीं। ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। कुछ कुछ लोगों को चर्च में साल में एक बार मिलते हैं, ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ। टाइम नहीं है, डीसी लगी हुए हैं, ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗੇ ਆ। खुदा के लिए समय नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, बाकी हर एक संसार के कामों के लिए समय है। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੇਲਾ ਹੈ। शैतान तुम्हें बांध के और खत्म करने के समय नेड़े हो, अभी इसी समय तौबा के लिए समय है। ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਓ। दुष्ट के लिए मौका ना दो। ਵੈਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ दुष्ट के कामों को खत्म करने के लिए यीशु आए। ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਹੈ। दुष्ट के लिए अपना शरीर, अपना जीवन, अपनी बुद्धि, हमारा धन संपत्ति, हमारा खेत, हमारा परिवार दुष्ट के लिए नहीं देना है। ਵੈਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, परिवार कुछ भी नहीं देना है। योशुआ कहते मैं और मेरे परिवार यहोवा का ही सेवा करोगे। यहोशू आखदा मैं ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ सेवा आप प्रभु करेगा। का है, आपकी जीवन साथी और आपके बच्चे, आपके परिवार परमेश्वर का रहेगा। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ये ना आप परमेश्वर की, बाकी सब शैतान का रहे। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੈਰੀ ਦਾ ਹੈ। दुष्ट को हमारे जीवन में कभी मौका ना दे। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। कई बार ऐसे समस्या हमारे जीवन में आते हैं, हम समझ लेते हैं क्या परमेश्वर इतना क्यों परखते हैं, इतना परीक्षा क्यों लाते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। उसकी आंसर यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसकी दूसरा आयत में लिखा है। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਉਹਦੇ 15 ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जो निष्फल है वो ठेनियां खट के दूर करते हैं, ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और अधिक फल लाने के लिए ਉਹ ਹੋਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ परमेश्वर छांट देते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। पढ़िए वर्स 2:15। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। जब परमेश्वर आपके जीवन में छांटते हैं अधिक फल लाने के लिए, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। दाऊद कहते तेरी सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलते। ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। और सोठी और लाठी से शांति मिल रहे और परमेश्वर के कंट्रोल में, और इस चरवाहा और भेड़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਯਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। कई बार परमेश्वर की लाठी की आवाज नहीं है, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਛੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। उस परमेश्वर की लाठी की आवाज हमें सुन नहीं पाते। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਛੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ। अच्छी बात है वो लाठी की आवाज नहीं आते हैं और हमारे जीवन में ऐसा मुश्किल और समस्या खड़े होते हैं, उससे पगले तौबा करें और अपने जीवन अर्पण करें।
प्रभु के लिए फलवंत हो जाएं। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਿਰਾਈਏ, ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ। अब इस माली खेत के स्वामी से कह रहे हैं प्लीज वेट वन मोर ईयर। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਰਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। मैं इस दरख्त की चारों तरफ कसी चलाएंगे, गुड़ाई करेंगे। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪੇੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਖੁਰਪੀ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗਾ, और मैं फर्टिलाइजर डालेंगे, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, और पानी डालेंगे। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। एक साल और वेट करेंगे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, यदि फल नहीं आए, ਜੇਕਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, यदि फल नहीं आए ਜੇਕਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ तो काट देंगे, काट के आग में सूख देंगे। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ जाएगा। खेत के स्वामी ने कहा यस, ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, वेट करेंगे। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। आपको प्रभु इंतजार कर रहे हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, परमेश्वर आपको देख रही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरे बच्चे कब तौबा करेंगे, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਮਨ मेरे ਫਿਰਾਂਗੇ, बच्चे कब तौबा करेंगे, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ मन फिरांगे, मेरे बच्चे कब मन फिरेगा, मेरे बच्चे कदों तौबा करने, मेरे बच्चे कभी पाप से तौबा करेगा, मेरे बच्चे कदों गुनाह तो माफ मेरे बच्चे करेंगे, कभी भी कब विश्वास करेगा, मेरे बच्चे कदों भरोसा कर, मेरे बच्चे कब प्रभु के लिए अर्पण करेगा, मेरे बच्चे ने कदों परमेश्वर लिए अर्पण, मेरे बच्चे कब प्रभु के लिए आज्ञाकारी बनेगा। मेरे बच्चे कदों परमेश्वर लिए आज्ञाकारी होंगे। यदि आप प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए समर्पित हो, जेकर तुसी परमेश्वर लिए अपनी जिंदगी बिताने लिए तैयार हो, प्रभु आपके लिए हाथ बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ लिए हाथ बढ़ाना प्रभु चाहता है, आपको ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ आपकी ਚਾहता है, परिस्थिति से प्रभु ऊंचा उठाना चाहते ਤੁਹਾਡੇ हैं, ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ परमेश्वर ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ आपकी ਚਾहता है, बीमारी से चंगाई देना चाहते ਤੁਹਾਡੀ हैं, बीमारी ਤੋਂ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾहता आपकी है, गरीबी को ढांढना चाहते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है, गरीबी करने वाली आत्मा को प्रभु ढांढना चाहते हैं। गरीबी दी रूह ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। हमारे जीवन ये जो प्रभु से अलग करने वाली बातें और प्रभु हमसे दूर करना चाहते हैं। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रभु चाहते मेरे और आपकी जीवन में फलवंत हो जाए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। यीशु कहते हैं ਯਿਸੂ ਆਖਦੇ ਨੇ जो मुझ पर विश्वास करते हैं ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ उसके अंदर से जीवन की नदी निकलेगी। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਹੇਗਾ। ये नदी जहाँ पे जाते वहाँ हरियाली हो जाती ਇਹ है। ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ इस ਜਾਏਗਾ। नदी की दोनों साइड पर जो दरख्त थे वो औषधि हो जाते हैं। जीसस ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। बाइबल कहते हैं उसकी पत्ता कभी मुरझाता नहीं है। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। जो बहते नदी के किनारे पर लगाया हुआ वृक्ष के समान जो प्रभु के लिए अर्पण किया हुआ प्रभु की संतान, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। वो नदी से उसके रूट पानी लेते हैं ਉਹ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ और ਨੇ उसकी रूट से पानी मिल जाते हैं ਉਹਦੀ ਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। और उसकी पत्ता कभी मुरझाता नहीं ਕਦੇ है। ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। समय पर फूलते हैं, ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫਲਦੇ ਆ। समय पर फलते ਉਹ हैं। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫਲਦੇ ਆ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ हमारा फल ਸਾਡਾ ਫਲ इन सीजन ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵੀ और आउट ऑफ सीजन में हो। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ जब यीशु अपने शिष्यों को साथ जाते समय ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਲੇ यीशु ने एक अंजीर की पेड़ में फल ढूंढा है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। यीशु ने देखा उस पर कोई फल नहीं है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। यीशु ने इतने बताया आगे इस दरख्त पर फल ना हो। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨਾ लेकिन ਲੱਗਣ। बाइबल कहते हैं उस समय फल का सीजन नहीं थे। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अभी आप आम की दरख्त में जाके फल ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਅੰਬ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। अब सीजन नहीं है। ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। अब 3 महीने के बाद गर्मी आएंगे। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। उस समय ढूंढेगा तो आपको जरूर मिलेंगे क्योंकि सीजन है। ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁੱਤ ਹੈ। अंजीर की पेड़ का फल का सीजन होता है। ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हर एक पेड़ में फल का सीजन होते हैं, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਤ लेकिन ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेरे और आपके लिए कोई सीजन नहीं ਪਰ है। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ हमारे ਹੈ, लिए कोई सीजन नहीं ਸਾਡੇ ਲਈ है, ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, हमारे लिए कोई ठंड नहीं है, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ, कोई गर्मी नहीं ਕੋਈ है, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई स्प्रिंग सीजन नहीं है, ਕੋਈ ਅਕਤੇ ਪਤਝੜ ਨਹੀਂ बरसात की ਹੈ, सीजन ਕੋਈ नहीं ਮੀਂਹ है। ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। हर समय, ਹਰ ਵੇਲੇ, हर वले, हर समय, हर वक्त, हर वेले, दिन और रात, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ हमेशा ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाइए, हमेशा फल हो जाए, हमेशा फल होवे, हमेशा फल मिले, हमेशा वो फल मिले, आधी रात को भी, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, दिन में भी, ਦਿਨੇ ਵੀ, दोपहर भी, दोपहरे भी, सुबह भी, तड़के भी, शाम, शाम में, एवरी टाइम, हर वेले, एवरी टाइम, हर एक वेले, एवरी टाइम, हर एक वेले फलवंत हो जाए। फलवंत हो जाइए। यीशु आउट ऑफ सीजन में जाके फल ढूंढा है। यीशु ने उस बिना रुत तो ही फल लपना शुरू किया। उस अंजीर की पेड़ में फल नहीं था, वो अंजीर के दरख्त के ऊपर फल नहीं। यीशु ने एक शब्द कहा, यीशु ने कहा शब्द आख्या, आगे इस दरख्त में फल ना हो। अगे तो इस दरख्त के उत्ते पेड़ के ऊपर फल नहीं। तुरंत शिष्यों को आंखों के सामने पत्ता सूख गया है। उसी वेले चेलियां दे अखां दे सामने ओदे पत्ते मुरझा गए। दरख्त 1 मिनट में सूख गया। उसी वेले वो पेड़ सूख गया। चेले लोग सोचने लगे, देखो इसकी मुंह की बोली से पत्ते भी दरख्त भी सूख जाते हैं। चेले इस तरह सोचन लगे, वेखो ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ये इंसिडेंट हमें एक बात सिखाते हैं, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ जब भी प्रभु हमसे फल चाहते हैं, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, हम फलवंत हो जाएं, ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, फलवंत हो जाएं। ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਇक ਹੋ ਜਾਈਏ। गेहूं की दाना ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ भूमि पर गिर के ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ जब नहीं मरता, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, नहीं फूलता, नहीं फलता। ਉਹ ਨਾ ਫੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਫਲੇਗਾ। जब मर जाते हैं, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बहुत सारी फल लाते हैं। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। तौबा किया हुआ एक व्यक्ति के जीवन में फल लाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਂਦਾ। तौबा किया व्यक्ति खुदा के लिए आगे हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੈ। खुदा तौबा किए व्यक्ति खुदा के लिए कुछ भी करने तैयार तौबा होते हैं। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। वो ना अपने शरीर को देखेगा, वो ना मौसम देखेंगे, वो ना परिस्थिति देखेगा, वो ना पटुआ देखेगा, वो ना धन को देखेगा। वो 24 घंटा 24 आवर्स खुदा के लिए और तैयार हो जाते हैं। ਉਹ ਨਾ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। पंजाब में देखा 2 बूंद पानी गिरेगा तो उस दिन नौकरी पे नहीं जाएंगे, ड्यूटी नहीं जाएंगे। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। मैं कईयों से पूछता, आप काम पे क्यों नहीं गए? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, कहते बारिश आ गई। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। सिर्फ 5 मिनट के लिए बारिश आ गई, ਕੱਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, कहते काम पे नहीं गए। ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। और स्टेट में जाके देखो, दूसरे राज्य ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ, जिस दिन बारिश होते उस दिन जरूर वो काम पे पहुंचेंगे। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या बताओ, यदि एतवार के दिन कोई बारिश आ गया तो 2-10 मिनट के लिए बस उस दिन चर्च भी खाली। ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਰविवार ਨੂੰ। नहीं, अपने चर्च तो भरे रहेंगे, लेकिन मैं दूसरी की चर्च की बात कर रहा ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਤਾਂ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हूं। ਹਾਂ। आप तो वेरी स्ट्रॉन्ग हैं, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, आप बहुत तगड़े हैं, ਤੁਸੀਂ बड़े मजबूत आप हो, बड़े फलवंत हैं। ਤੁਸੀਂ बड़े फलदायक हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम फलवंत हो जाएं, ਅਸੀਂ फलदायक हो जाइए, हमेशा फल निकलने वाले हो। हर ਵੇਲੇ फल ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ जीवन में फल है, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ फल है। हमारा जीवन एक फलवंत हो जाए, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ फलदायक हो प्रभु के जाए, लिए फलवंत हो जाए। परमेश्वर ਲਈ फलदायक हो कितने लोग जाए। चाहते हैं हम प्रभु के लिए फलवंत हो कितने जाएं? लोग चाहते हैं ਅਸੀਂ परमेश्वर ਲਈ हम फलदायक प्रभु हो से जाए। अनुग्रह मांगे, परमेश्वर तो कृपा प्रभु मांगी, से आत्मा मांगे, परमेश्वर तो रूह मांगी, प्रभु से ब्लेसिंग मांगेंगे, परमेश्वर तो बरकत मांगा, प्रभु से आशीष मांगेंगे, परमेश्वर तो बरकत प्रभु से मांगेंगे, सहायता मांगेंगे, परमेश्वर तो मदद मांगेंगे, प्रभु हमें शक्ति मिले, परमेश्वर ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ प्रभु हमें मिले, शक्ति दे, परमेश्वर ताकत ताकि दे, हम प्रभु के लिए फलवंत हो ताकि जाएं। परमेश्वर ਲਈ बरकत मिले। आइए हम सब अपने स्थान पर हम खड़े